हमने जगन्नाथ जी की अलग अलग यात्राएं और उत्सव के बारे में सुना। तो हमने स्नान यात्रा के बारे में सुना, जो जगन्नाथ रथ यात्रा के एक दिन पहले होती है। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी स्नान करते हैं। और यह कथा सुनी कि कैसे भगवान स्नान के बाद हाथी वेश पहनते हैं। तो क्यों पहनते हैं? तो गणपति भट्ट नामक भगवान के एक भक्त थे, उनकी इच्छा के कारण भगवान यह हाथी वेश जो है धारण करते हैं। फिर हमने अनवसर लीला के बारे में सुना। पहले स्नान यात्रा होता है, फिर भगवान बीमार हो जाते हैं। 15 दिनों तक भगवान जो है किसी को दर्शन नहीं देते। तो उसका गुह्य अर्थ कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि वे लक्ष्मी देवी के साथ 15 दिनों तक अकेले रहना चाहते हैं, अपनी पत्नी के साथ। तो इसलिए किसी को दर्शन नहीं देते। तो यह अनवसर लीला हमने सुनी, किस प्रकार भगवान के सारे भोग बंद हो जाते हैं, उनको कोई भोग नहीं लगता, और भगवान को काढ़ा और फलों का रस दिया जाता है। और एक विशेष प्रकार का जो है तेल, जो बेंचर ये सब से बनता है, और उसमें अलग अलग फूलों का रस और छाल का जूस मिलाकर उसे एक बर्तन में रखकर जमीन में दबा दिया जाता है। और बाद में वह 1 साल के बाद उसे फिर जमीन से निकालकर भगवान के ऊपर लगाया जाता है, जब भगवान बीमार होते हैं। और उसके बाद होती है नव यौवन उत्सव या नेत्रोत्सव। यानी पहले स्नान यात्रा, फिर 15 दिन भगवान बीमार रहते, फिर नेत्रोत्सव होता है, और उसके अगले दिन होती है रथ यात्रा। तो रथ यात्रा का वर्णन कल हम लोगों ने नहीं किया, आज करेंगे। और फिर हमने भगवान की अलग अलग यात्राएं, जैसे झूलन यात्रा, बलराम जन्मोत्सव, राहु लेखा लगाना, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, पार्श्व परिवर्तन, फिर हरिस्थान एकादशी, दशहरा, दुर्गा पूजा, ओड़स षष्ठी, और ओड़स षष्ठी से कैसे विद्यानिधि जी का पास टाइम है वह कथा सुनी। पुष्पाभिषेक और डोल यात्रा के बारे में कल हम सबने सुना। तो कुछ यात्राएं और हैं जो कल हम चर्चा नहीं कर पाए, तो इन यात्राओं की चर्चा करके फिर हम रथ यात्रा की चर्चा करेंगे। तो जगन्नाथ मंदिर में और एक जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण उत्सव मनाया जाता है, जिसे कहते हैं रामनवमी। तो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन, 9वां दिन इसलिए नवमी, 8वां दिन इसलिए अष्टमी। तो 9वें दिन भगवान रामचंद्र अयोध्या में प्रकट हुए थे। तो यह उत्सव जो है जगन्नाथ मंदिर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो 1 सप्ताह तक मंदिर के सेवक जो है मंदिर में सीताराम, लक्ष्मण और हनुमान जी की लीलाएं करते हैं। तो रामनवमी के दिन एक विशेष लीला होती है कि मंदिर के जो सेवक हैं वे दशरथ और कौशल्या बन जाते हैं, और फिर भगवान के प्रकट होने की लीला को प्रकट करते हैं, लोगों के सामने अभिनय करते हैं। और यज्ञ भी होता है उस दिन। और 10वीं के दिन, यानी नवमी के बाद 10वीं जो आता है, उस दिन यज्ञ लीला होती है। फिर एकादशी के दिन राम और सीता के विवाह का उत्सव मनाया जाता है। और फिर 12वें दिन जो लीला होती है उसमें राम जी वनवास जाते हैं। 14वें दिन सीता जी का अपहरण लीला होती है। और पूर्णमासी के दिन, यानी ये सब उत्सव जो है रामनवमी के बाद शुरू होता है। फिर पूर्णमासी के दिन हनुमान जी लंका दहन करते हैं। और वैशाख माह के पहले दिन प्रभु राम की सेना सागर पार करती है। और वैशाख के दूसरे दिन भगवान राम दुष्ट रावण का वध करते हैं। ये सब लीला जगन्नाथपुरी के जो सेवक हैं वो खेलते हैं। तो रामनवमी से शुरू होकर यह वैशाख के दूसरे दिन तक, द्वादशी तक, सॉरी द्वितीया तक यह लीला चलती है। इसके पश्चात और एक उत्सव मनाया जाता है जगन्नाथपुरी मंदिर में, जिसे कहते हैं दमन भंजन भंजिका लीला। तो पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य में वर्णन है कि प्राचीन समय में एक दमनासुर नामक राक्षस था, जो समुद्र में रहता था। लेकिन समुद्र से बाहर निकलकर जो धरती पर साधु संत ब्राह्मण और संत पुरुष होते थे, उनको आकर बहुत कष्ट देता था। सभी साधु संतों के कष्ट को, ब्राह्मणों के कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी ने भगवान से अनुरोध किया। भगवान कृष्ण एक मछली का रूप धारण करके उस दुष्ट को मार दिए, क्योंकि वह सागर में रहता था। तो भगवान एक मछली का रूप धारण किया और उसे मार दिए।
यह लीला जो है चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हुई थी। तो सागर तट पर भगवान ने जिस स्थान पर उस असुर को मारा था, वह वहां पर एक घास उगाई थी, उसे कहते दमनक घास। तो इस दिन जो होता है रामकृष्ण यानी कृष्ण और बलराम की जो उत्सव विग्रह हैं और कामदेव का एक चित्र को पालकी में रखकर जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में लेकर आते हैं, और फिर रामकृष्ण और कामदेव को फिर से मुख्य मंदिर में वापस लेकर जाया जाता है। और उसके बाद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया जी को वह दमनक पौधा जो वह असुर के मरने के बाद उगा था, वह जो है उनको भोग दिया जाता है। यह है दमन भंजिका लीला। इसके पश्चात एक उत्सव और होता है अक्षय तृतीया। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन को अक्षय तृतीया कहते हैं। यह उत्सव पूरे भारत में प्रसिद्ध है और ऐसा कहते हैं कि अक्षय तृतीया ऐसा दिन है कि उस दिन मुहूर्त नहीं देखना होता है। आपको नए घर में प्रवेश करना है, शादी करनी है, कोई भी शुभ काम आप उस दिन बिना मुहूर्त देखे कर सकते हैं। तो तृतीया के एक दिन पहले 15 किलो चंदन तैयार किया जाता है और फिर अलग अलग विधियों द्वारा उस चंदन को पवित्र करते हैं। फिर तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया के दिन यानी शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन, जो जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा की मूर्तियां हैं उनको स्नान कराकर उनको नया वस्त्र पहनाया जाता है और फिर चंदन का लेप लगाया जाता है। यह जो चंदन का लेप है ये भगवान को ठंडी प्रदान करता है। इसके पश्चात जो रामकृष्ण के विग्रह हैं, तो हम सब ने सुना था कथा में कि भगवान के जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के जो विग्रह हैं रत्नवेदी पे, उसके अलावा राधा माधव के भी विग्रह हैं, नील माधव के विग्रह हैं और रामकृष्ण के विग्रह हैं, लक्ष्मी देवी के विग्रह हैं, सरस्वती जी के भी विग्रह हैं उस रत्न सिंहासन पर। तो रामकृष्ण और मदन मोहन जो उत्सव विग्रह हैं उनको रत्न सिंहासन पर विराजित करके उनकी पूजा करके लक्ष्मी देवी और सरस्वती देवी के साथ मुख्य मंदिर से बाहर आते हैं। फिर इन सबको नौका विहार के लिए नरेंद्र सरोवर में लेकर जाया जाता है। तो अक्षय तृतीया जनरली फरवरी मार्च में पड़ता है, यानी तब गर्मी शुरू होने वाली है रहती है, और उसी दिन से रथों का निर्माण कार्य भी शुरू होता है। तो इस उत्सव में अक्षय तृतीया के दिन जो भगवान के उत्सव विग्रह हैं उनको नाव में बिठाकर नरेंद्र सरोवर में नाव में घुमाते हैं और इसी दिन जगन्नाथपुरी में नए रथ का कार्य प्रारंभ होता है। अब अक्षय तृतीया को और एक उत्सव होता है चंदन यात्रा। यह अक्षय तृतीया के दिन से प्रारंभ होकर ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक यानी 21 दिन तक चंदन यात्रा चलती है। यह 21 दिन का उत्सव भी जो है यह जगन्नाथपुरी में बड़े सुंदर धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। तो जो मंदिर है जगन्नाथ जी का, मंदिर के बाहर जो रोड है, ग्रैंड रोड कहते हैं, जिस पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की यात्रा होती है, तो उस रोड को आम के पत्ते, फल और बहुत प्रकार के पौधों से सजाया जाता है और इनको लकड़ी का ढांचा बनाकर फिर लटका दिया जाता है। और यानी पूरे नगर में, यानी जहाँ पर जगन्नाथ जी का मंदिर है, उत्सव का माहौल हो जाता है। ऐसा लगता है कि उत्सव का माहौल है। रोड के दोनों ओर खूब आम के पत्ते, अलग अलग प्रकार के फल, अंकुरित पौधे लगा दिए जाते हैं और संध्या के समय यानी शाम को 8 बजे एक पालकी में रामकृष्ण, मदन मोहन, लक्ष्मी जी, पार्वती जी और जो 5 महादेव हैं, इन 5 महादेव के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इनको पालकी में बिठाकर नरेंद्र सरोवर लेकर जाते हैं, नियमित नित्य रोज 21 दिनों तक यह होता है। और झील पर जब पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत सुंदर संगीत कीर्तन बज रहा होता है और 2 नाव तैयार रहती है। एक सफेद नाव जिसमें मदन मोहन जी, लक्ष्मी और सरस्वती जी बैठते हैं, वह सफेद रंग की होती है, और दूसरी एक नाव जो होती है लाल रंग की, उस पर रामकृष्ण और 5 महादेव बैठते हैं। तो यह रोज यह उत्सव 21 दिनों तक लगातार अक्षय तृतीया से शुरू होकर ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक होता है। तो क्योंकि गर्मी का समय रहता है ये, तो गर्मी में देखिए नदी के किनारे बैठना बड़ा आनंद देता है, झूले में बैठना आनंद देता है।
तो आप देखेंगे अब बारिश के बाद गर्मी आती है, झूलन यात्रा आएगी, राइट। तो बारिश जब थोड़ी बंद होती है तो एकाएक मौसम की गर्मी बढ़ जाती है, तो उस समय भी जो लोग झूला झूलते हैं। और गर्मियों के पहले और गर्मी के दिनों में लोग नदी के किनारे, तालाब के किनारे घूमना पसंद करते हैं, क्योंकि मौसम ठंडा होता है। तो उसी प्रकार भगवान को भी, देखिए हमारी संस्कृति में भगवान निराकार नहीं है, परम भोक्ता है, यानी उनको हर चीज का आनंद दिया जाता है। तो भगवान को भी लेकर जाते हैं नरेंद्र सरोवर, और पूरा वातावरण जो है खूब सुंदर संगीत बजता है शाम का, संध्या समय में। और श्री मूर्तियों को सुंदर नौका में बिठाया जाता है नरेंद्र सरोवर में, और दोनों नाव चार चार चक्कर लगाती हैं। तो पहले के समय में ऐसा होता था कि जो देवदासी होती थी वह सफेद नाव पर नृत्य करती थी भगवान के सामने। तो सफेद नाव पर कौन कौन बैठते हैं? मदन मोहन जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी। उनके सामने जो देवदासी है वो नृत्य करती थी, और दूसरी नाव जिस पर रामकृष्ण और पांचों महादेव बैठते हैं उस पर एक युवक नृत्य करता था। लेकिन अब यह परंपरा बंद हो गई है, अब क्योंकि देवदासी प्रथा को सरकार ने बंद कर दिया है, तो अब देवदासियां नहीं होती, यह प्रथा बंद हो गई है। तो अब यह नहीं होता। तो लेकिन भगवान नाव पर बैठकर चार चक्कर लगाते हैं 20 दिन लगातार। और 21वें दिन जो अंतिम दिन है, उस दिन नरेंद्र सरोवर को बहुत अच्छे से सजाया जाता है, और उस दिन नाव चार चक्कर नहीं 21 बार चक्कर लगाते हैं नरेंद्र सरोवर का। ज्यादा आनंद, आखिरी दिन हमको तो आज आखिरी दिन है थोड़ा ज्यादा करेंगे, तो भगवान भी आखिरी दिन ज्यादा चक्कर लगाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को भ्रम है देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा जो है, पहली चीज, देव मतलब होता है भगवान, और दास जैसे देवदास जो पुरुष है मंदिर में रहते हैं, ब्रह्मचारी हम जिसको कहते हैं, वो देवदास हो गए, वो भगवान की सेवा में है, भगवान के दास हैं। हम सब वास्तव में देवदास हैं या देवदासी हैं, हम सब भगवान के सेवक हैं, उनके दास हैं। हममें से कोई स्वतंत्र नहीं है। आप में से कोई कह सकता है कि वह स्वतंत्र है? हम में से कोई स्वतंत्र नहीं। जो लोग यह दावा करते हैं, जिनको यह अहंकार है कि वे स्वतंत्र हैं, उनका खुद का शरीर उनके अधीन नहीं है। हमारे शरीर में किडनी चल रही है, हार्ट चल रहा है, लीवर काम कर रहा है, कुछ पता चलता है? उसमें कोई बीमारी होती कुछ पता चलता है? और जब शरीर में लकवा मार जाता है तो अपना खुद का शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। आंखें हमारे कंट्रोल से चल रही है, अपने आप पलक झपक रहा है, हृदय अपने आप काम कर रहा है। तो हम वास्तव में दास है, हम स्वामी जी नहीं, हम सब दास है भगवान के। तो जो देवदासी प्रथा होती थी उसमें जैसे पुरुष ब्रह्मचारी बनते, वैसे कुछ स्त्रियां स्वाभाविक रूप से कहती थी कि हम विवाह नहीं करेंगे बल्कि भगवान की सेवा करेंगे पूरे जीवन पर्यंत। उनको देवदासी कहा गया। पर धीरे धीरे यह परंपरा गलत तरीके में बदल गई, वैश्यावृत्ति में बदल गई, और बाद में सरकार ने इसे बंद कर दिया। क्योंकि कोई भी शुद्ध चीज धीरे धीरे अशुद्ध हो ही जाती है। हम कोई अच्छी चीज शुरू करते हैं, लेकिन अगर उस चीज के पीछे के सिद्धांत को नहीं समझे तो वह फिर समय के साथ अशुद्ध हो जाती है। जैसे दहेज, हम सब पढ़ते हैं कि जब देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ तो उनके पिता उग्रसेन ने बहुत सारा दहेज दिया, ढेर सारे हाथी, सोने से लदे हुए हाथी, घोड़े, पालकी, बहुत सारी दासियां दहेज में दिए। उन्होंने अपनी इच्छा से दिया। वसुदेव ने मांगा नहीं था कि मैं देवकी से विवाह करूंगा, तभी विवाह करूंगा जब आप मुझे दहेज देंगे। तो होता क्या है कि जैसे एक पिता के एक बेटा एक बेटी है, या दो बेटा दो बेटी, जो भी है, दो तीन लोग हैं, उसमें एक लड़की एक लड़का है, तो लड़कियों को संपत्ति पर अधिकार नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या, उनको कुछ नहीं मिलता है? नहीं। तो पिता वही चीज अपनी इच्छा से खुशी से दहेज में, धन के रूप में, बाकी वस्तुओं के रूप में दे देता है। लेकिन धीरे धीरे यह प्रथा खराब हो गई और लोग मांगने लगे। जैसे दक्षिणा जो होता है वो मांगा नहीं जाता है। ब्राह्मण को जो है दक्षिणा लोग अपने आप देते हैं, जो कथा करते हैं, यज्ञ करते हैं, जो शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, तो दक्षिणा सामने वाला अपने आप देता है उसको। लेकिन धीरे धीरे लोग मांगने लगे, तो यह प्रथा जो है बिगड़ गई। तो दक्षिणा कभी भी मांगनी नहीं चाहिए। दक्षिणा सामने वाला अपनी खुशी से देता है। लोग आजकल दक्षिणा के लिए झगड़ा करते हैं, कह रहे इतना कम क्यों दिया, इतना ज्यादा क्यों दिया, हाँ शादी में इतना दक्षिणा लूंगा तभी शादी करवाऊंगा, यज्ञ में इतनी दक्षिणा लूंगा तभी यज्ञ करवाऊंगा। पर ये प्रथा नहीं है।
प्रथा है कि ब्राह्मण यज्ञ करता है, कथा करता है, और सामने वाला व्यक्ति अपनी खुशी से, अपने हृदय की खुशी से, अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम तत्वों को नहीं समझते हैं तो धीरे धीरे वो प्रथाएं बिगड़ जाती है। उसी प्रकार देवदासी प्रथा थी, एक सुंदर प्रथा है, लेकिन तत्व को न समझने के कारण वो देवदासी प्रथा से धीरे धीरे वैश्यावृत्ति और गलत गलत चीजों में बदल गई, और इसलिए अंत में सरकार ने बंद कर दिया। यह चंदन यात्रा के समय भगवान 21 दिनों तक नाव में घूमते हैं। फिर रुक्मणी हरण की लीला होती है, तो राजकुमारी रुक्मणी से विवाह करने के लिए भगवान कृष्ण ने उनका हरण किया था। तो इस लीला को मनाने के लिए क्या किया जाता है कि मंदिर का कोई एक सेवक वह शिशुपाल बन जाता है। शिशुपाल रुक्मणी देवी से विवाह करने आया था, तो मंदिर का कोई एक सेवक शिशुपाल बन जाता है। तो भक्तगण क्या करते हैं, उसकी शिखा को मदन मोहन की जो पालकी है उसके पिछले हिस्से से बांध देते हैं। शिशुपाल जब भगवान की पत्नी का हरण करने आया था या रुक्मणी देवी से विवाह करने आया था, जो भक्त शिशुपाल बनता है उसकी शिखा को मदन मोहन की पालकी से बांध देते हैं, और फिर सब लोग हंसते हैं, ताना मारते हैं, और इस प्रकार पालकी की परिक्रमा होती है मंदिर के चारों ओर, और वह जो व्यक्ति है वह भी चारों ओर परिक्रमा करता है और लोग उस पर हंसते हैं। इस प्रकार सबका मनोरंजन होता है। यह रुक्मणी हरण की लीला जो है उत्सव जगन्नाथपुरी में मनाया जाता है। तो यह समारोह ज्येष्ठ माह की एकादशी के दिन मनाया जाता है, और जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन, हर एकादशी के दिन जो शिखर है उसमें नील चक्र के ठीक नीचे एक दीपक रखते हैं। यह एकादशी के दिन का उत्सव है, यानी दीपक रखा जाता है हर एकादशी को। तो ये कुछ मुख्य यात्राएं थी जो जगन्नाथपुरी में मनाई जाती हैं। अब जगन्नाथ जी की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण, जो सभी यात्राओं की आत्मा है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। तो उस रथ यात्रा की जो है हम चर्चा करेंगे। रथ यात्रा जो है सबसे प्रधान उत्सव है श्री जगन्नाथ जी का, और पूरे विश्व में प्रभुपाद जी की कृपा से आज पूरे विश्व में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। तो इस रथ यात्रा से बड़ा कोई उत्सव पूरे ब्रह्मांड में नहीं, पूरे विश्व में नहीं है। इतना बड़ा फेस्टिवल जिसमें 10 लाख लोग, 15 लाख लोग, 20 लाख लोग आते हो, और 10 दिन तक यह उत्सव चलता है। भगवान जाते हैं, फिर हेरा पंचमी उत्सव होता है, फिर भगवान वापस रथ में आते हैं, और इतने लोग इस उत्सव को देखते हैं, भाग लेते हैं। तो इतना बड़ा उत्सव और कोई दूसरा नहीं है, और जो भक्तगण है पूरे साल भर इस दिन का इंतजार करते हैं कि कब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आएगी और हम जगन्नाथपुरी जाएंगे। तो स्नान यात्रा के बाद भगवान बीमार होते हैं 15 दिन, तो उसके बाद जो है नेत्रोत्सव होता है भगवान के, नव यौवन यात्रा या नेत्रोत्सव यात्रा, और उसके बाद रथ यात्रा होती है। तो इस रथ यात्रा का आदेश स्वयं भगवान कृष्ण ने इंद्रदुम्न महाराज को दिया था। भगवान ने कहा था कि हे इंद्रदुम्न महाराज, आषाढ़ मास की शुक्ल की द्वितीया को मुझे सुभद्रा और बलराम जी को रथ में बिठाकर यह रथ यात्रा उत्सव बड़े हर्ष उल्लास से करवाना। मुझे महावेदी, महावेदी यानी गुंडीचा मंदिर से गर्भगृह, यानी महावेदी से मुझे कहाँ लेकर जाना, गुंडीचा मंदिर लेकर जाना। महावेदी यानी जो मुख्य मंदिर है, और मूल वेदी यानी जहाँ भगवान प्रकट हुए। मुझे महावेदी या गुंडीचा लेकर जाना हर बार। और आज भी ये यात्रा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। तो इस रथ यात्रा के अलग अलग नाम हैं, इसे नव यात्रा भी कहते हैं, गुंडीचा यात्रा भी कहते हैं, महावेदी यात्रा भी कहते हैं, घोष यात्रा भी कहते हैं, परिवर्तन यात्रा, दक्षिणाभिमुखी यात्रा, आड़ाप यात्रा, नंदी घोष यात्रा, दशावतार यात्रा। इतने सारे नाम है इस रथ यात्रा के। हम लोगों को केवल एक रथ यात्रा पता है, बट इतने सारे नाम है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। नव यात्रा, गुंडीचा यात्रा, महावेदी यात्रा, घोष यात्रा, पतित पावन यात्रा, दक्षिणाभिमुखी यात्रा, आड़ाप यात्रा, नंदी घोष यात्रा, दशावतार यात्रा। तो आज से लगभग 800-9 साल पहले
एक मादला पंजिका में बताया गया है कि श्री मंदिर और गुंडीचा मंदिर के बीच में एक नदी थी। तो उस समय 6 रथ बनते थे। ये सब हम पहली बार सुन रहे हैं। 6 रथ बनते थे उस समय। तो राजा लोग, जो उस समय के राजा होते थे, 6 रथ का निर्माण करते थे। तो एक रथ में भगवान बैठकर जगन्नाथ मंदिर से कहाँ तक आते थे? नदी तक आते थे। फिर नाव द्वारा सब लोग रथ पार करके, जगन्नाथ जी रथ पार, नदी पार करके दूसरी तरफ आते थे। वहां पर दूसरे रथ पर भगवान बैठकर फिर कहाँ जाते थे? गुंडीचा मंदिर जाते थे। लेकिन ओडिशा के जो राजा हुए, राजा वीर नरसिंह देव, 1238 ईस्वी में, उन्होंने इस नदी को भरवा दिया। रेत मिट्टी से भर के इस नदी को भरवा दिया, और तब से यह नदी बंद अब नहीं है। और एक ही रथ सबसे, यानी 3 ही रथ जो है वो शुरू होता है मंदिर से और सीधे गुंडीचा तक जाता है। तो सोचिए, एक रथ मतलब एक विग्रह के लिए एक रथ में इतना मैनेजमेंट होता है। तो सोचिए, अगर जगन्नाथ जी के 2 रथ होते और कुल 6 रथ होते तो कितना मेहनत लगती। और 10 लाख भक्त पहले उस तरफ होते नदी के, फिर नाव पार करके इस तरफ आते, तो 2-3 दिन लग जाता सबको। तो रथ यात्रा जो है बहुत ही प्राचीन विधि है, बहुत बहुत प्राचीन है। और शास्त्रों में हम सब पढ़ते हैं विष्णु के रथ के बारे में, सूर्य भगवान के रथ के बारे में, अर्जुन कृष्ण के रथ के बारे में। और भविष्योत्तर पुराण में लिखा है कि प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव की रथ यात्रा निकाली। और हरि भक्ति विलास में बताया गया है कि एकादशी के दूसरे दिन रथ यात्रा निकालना चाहिए। उडुपी कृष्णा में आप देखेंगे रोज संध्या वेला में उडुपी कृष्ण की रथ यात्रा निकलती है। ये रथ यात्रा बहुत प्राचीन उत्सव है, बहुत जगह रथ यात्रा होती है। पर जब हम कहते हैं रथ यात्रा तो उसका अर्थ होता है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। तो पद्म पुराण में रथ यात्रा की तिथि का वर्णन है कि कब रथ यात्रा करनी चाहिए। आषाढ़स्य द्वितीयायां रथ कुर्याद् विशेषतः आषाढ़ं शुक्ल एकादश्या जप होम महोत्सवम् रथा स्थितं व्रजन्तं त्वं महावेदी महोत्सवे ये पश्यन्ति मुदा भक्त्या वासस्तेषां हरेः पदे सत्यं सत्यं पुनः सत्यं प्रतिज्ञातां द्विजोत्तमः नातः श्रेयप्रदो विष्णोरुत्सवः शास्त्रसम्मतः। तो कह रहे हैं, बताया गया पद्म पुराण में, आषाढ़स्य द्वितीयायाम, आषाढ़ मास की शुक्ल द्वितीया को रथम कुर्याद विशेष है, जगन्नाथ जी की विशेष रथ यात्रा निकाल कर फिर आषाढ़ाम शुक्ल एकादशो, शुक्ल एकादशी को फिर वापस रथ को लाना चाहिए। जप होम महोत्सव, और इस दिन भक्तों को खूब जप होम करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, जप करना चाहिए। और इस उत्सव में जो कोई भी इस महोत्सव में भगवान को देखता है आनंद के साथ, ये पश्यंती मुदा भक्त्या, एकदम खुश होकर कि जगन्नाथ जी रथ में बैठे हैं, वाश तेषाम हरे पदा, उसे वास्तव में हरि का पद यानी वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। तो जितनी खुशी होती है जब हम जगन्नाथ जी को रथ में बैठते हुए देखते, उतना ज्यादा हमको भक्ति प्राप्त होती है, उतना ज्यादा पुण्य मिलता है, उतना ज्यादा हमारा भगवत धाम जाने का चांस जो है, मौका बढ़ जाता है। तो मैंने एक चीज विशेष रूप से देखी है, नए भक्त हो, पुराने भक्त हो, 64 माला करने वाले भक्त हो, 16 माला करने वाले भक्त हो, 4 माला करने वाले भक्त हो, बिना जप करने वाले भक्त हो। बहुत से भक्त हैं जो जप नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनको इस्कॉन अच्छा लगता है, रथ यात्रा अच्छी लगती है। तो जब वो रथ यात्रा में भगवान को बैठते हुए देखते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है, बहुत भाव के साथ जगन्नाथ को प्रणाम करते हैं, और इस प्रकार उनका वैकुंठ जाने का रास्ता खुल जाता है। यानी उनके अंदर सुकृति उत्पन्न होती है और जप करने ही लगते हैं, किसी न किसी प्रकार जप के प्रति आनंद आने लगता है उनको। हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो कभी नाम जप नहीं किए, लेकिन उनको आप जगन्नाथपुरी या मायापुर लेकर चले जाओ या वृंदावन लेकर चले जाओ, तो वहां पर 5-6 दिन भक्तों के साथ रहने के बाद खुद ही माला झोली ले लेते हैं और जप करने लगते हैं। ऐसे बहुत से भक्तों को देखा गया है, बहुत से लोगों को देखा गया है। जो कोई भी रथ पर बैठे हुए, रथारूढ़ रथ पर बैठे हुए जगन्नाथ जी को देखता है, उसका वैकुंठ पक्का है। और जितना ज्यादा खुशी हो रही है आपको रथ में बैठे जगन्नाथ को देख के, उतना आपका भगवत धाम जाने का मौका बढ़ जाता है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम प्रतिज्ञा द्विजोत्तमा,
मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। तो जो ये प्रवचन कर रहे थे पद्म पुराण में, वे बोल रहे हैं बात, वे कहते कि मैं सत्य कहता हूँ हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, नातः श्रेय प्रदो विष्णु उत्सवम शास्त्र सम्मत। इससे बड़ा भगवान कृष्ण का कोई उत्सव नहीं है। रथ यात्रा इतना इंपॉर्टेंट है, ये भगवान का सबसे बड़ा उत्सव है, जिसमें भगवान को सबसे ज्यादा आनंद आता है। सबसे ज्यादा आनंद क्यों आता है? तो अगर कोई पूछे इसमें क्यों आनंद आता है, तो अगर तत्व देखें, गौड़ी वैष्णवों का भाव देखें, गौड़ी वैष्णव सिद्धांत के अनुसार जगन्नाथ जी कृष्ण इस समय क्या करने जा रहे हैं? अपनी प्रियतम, अपनी प्रेयसी राधा रानी, अपने प्रिय माता पिता मैया और बाबा यशोदा मैया, नंद बाबा, अपने प्रिय सखाओं से मिलने वृंदावन जा रहे हैं। तो कितनी खुशी हो रही होगी उनको जब हम अपने प्रिय लोगों से मिलने जाते हैं, तो कितनी खुशी होती है। मुझे आज भी अनुभव है कि जब हम, यानी साल भर तो बॉम्बे में रहते थे, और फिर 1 मई को पिताजी शिक्षक थे, टीचर थे, तो छुट्टी होती है 1 मई को, तो 1 मई को रात को ट्रेन होता था हमारा गांव जाने का, और फिर 1 मई से 10 जून तक मैं गांव में रहता था। तो 1 मई को मतलब इतनी खुशी होती थी, आज हम गांव जाने वाले हैं। इतना आनंद आता था गांव जाने के लिए कि अब गांव जाएंगे तो अपनी अम्मा से मिलेंगे, बाबू से मिलेंगे, यानी बड़े पिताजी, बड़ी माँ, चाचा चाची से मिलेंगे। सारी बहनें गांव में रहती थी, बड़े पिताजी की छोटे चाचा, बहुत गांव एक खुशी, बहुत खुशी होती थी। और जैसे ही 4, 5, 6 तारीख हो जाता था जुलाई जून का, वापस आने का, मन बहुत उदास हो जाता था कि 2 दिन ही बाकी है, 1 दिन ही बाकी है, और बिल्कुल वापस आने की इच्छा नहीं होती थी। तो जब हम अपने प्रियजनों से मिलने जाते हैं तो कितनी खुशी होती है। तो सोचिए, ये रथ यात्रा क्या है, ये जगन्नाथ जी मिलने जा रहे हैं, तो कितने खुश होंगे। इसलिए रथ यात्रा से बड़ा कोई उत्सव नहीं है। तो स्कंद पुराण में रथ यात्रा की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा को रथ पर बैठकर महावेदी की ओर, महावेदी यानी गुंडीचा मंदिर, सुंदराचल की ओर जाते हुए देखता है, दर्शन करता है, तो उसके लाखों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। हम कहते हैं अच्छा नष्ट हो जाते हैं, फिर भी क्यों फिर लोगों को बीमार होता है, दुख होता है? क्योंकि दुख तो पापों के कारण होता है ना, तो लोग क्यों फिर उसका बीमार होते हैं, दुखी होते हैं? क्योंकि दर्शन करने के बाद हम वापस आकर फिर से पाप करते हैं। हाँ, अपने बुरे काम बंद नहीं करते। इसलिए पाप तो नष्ट हो गए जगन्नाथ जी का दर्शन करके एक बार, लेकिन समस्या है कि फिर आके फिर वही सब बुरा काम शुरू कर देते हैं। झूठ बोलना, निंदा चुगली करना, बुराई करना, द्वेष करना, लालच करना, तो फिर से जो है पाप बढ़ जाते हैं। यही कारण है। अन्यथा एक बार दर्शन हो गया रथ पर तो पाप तो नष्ट हो ही गए, लेकिन फिर से आके पाप करने लगते हैं। तो इसलिए तकलीफ है जीव को, अन्यथा जीव को कोई कष्ट ना हो। तो भगवान जीव जो है, जगन्नाथ भगवान जो जीवों के प्रति अति दयालु हैं। तो पुराण में वर्णन है, रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भी कोई जगन्नाथ जी को रथ पर बैठे हुए देखता है, फिर से उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भी उनका दर्शन कर ले, निश्चित रूप से उसका उद्धार होता है। अगर कोई जगन्नाथ जी का दर्शन करता है मंदिर के अंदर जाकर, तो उसका तो उद्धार निश्चित है। लेकिन जब जगन्नाथ जी मंदिर छोड़कर बाहर आते हैं, वे और ज्यादा दयालु होते हैं और ज्यादा खुश होते हैं। खुश क्यों होते? क्योंकि वो वृंदावन जा रहे हैं। जब कोई आदमी बहुत खुश हो, तो थोड़े से काम के लिए भी ज्यादा दान दे देता है। जैसे जब आप बहुत खुश होते हैं या होटल में खाना खा रहे, बहुत खुशी का अवसर, होटल में खाना खा रहे हैं, तो वेटर को 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया भी टिप दे देते हैं, क्योंकि उस दिन बहुत खुश है। और जिस दिन दुखी है और होटल में खाना खाने गए, तो 1 रुपया भी टिप नहीं देते, उस दिन दुखी है, तो खाली खाना खाए, टिप नहीं दिए। लेकिन जिस दिन बहुत खुश है, बहुत ज्यादा टिप देते हैं। जिस दिन खुश नहीं है ना दुखी है, तो उस दिन 5-10 रुपया जो नॉर्मल रेगुलर चार्ज है दे देते हैं कि ठीक है भाई, टिप देना चाहिए, ये होटल में एक नियम बन गया है, किसने बनाया ये पता नहीं, तो टिप देना चाहिए, तो दे देते हैं लोग 5 रुपया, 10 रुपया। जब आदमी बहुत खुश होता है, कहता हाँ जाओ लेकर जाओ। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी बहुत प्रसन्न है जब इस धराधाम में आए,
राधा रानी का भाव लेकर आए और जगन्नाथ दर्शन किए, तो वो भी इतने खुश थे कि जो सबसे कीमती वस्तु है कृष्ण प्रेम, वो अभी अयोग्य लोगों को बांट दिया, जिनके अंदर कोई योग्यता नहीं, ऐसे लोगों को भी उन्होंने वह प्रेम बांट दिया है, अयोग्य लोगों को, क्योंकि बहुत खुश हैं। तो उसी प्रकार जब जगन्नाथ जी बहुत खुश होते हैं, रथ पर बैठते हैं, तो बहुत खुश रहते हैं कि अब मैं अपनी प्रिय राधा से मिलूंगा, अपने बाबा नंद महाराज से मिलूंगा, मैया यशोदा से मिलूंगा, अपने सखा सुबल श्रीदामा श्रीधाम से मिलूंगा। इतनी खुशी होती होगी उनको। तो उस समय आप जो मांग लो, वहां जाओ ले लो, जगन्नाथ कहते जो चाहिए ले लो, दे देते हैं। तो इसलिए वे अपने भक्तों को विशेष रूप से उस दिन कृपा प्रदान करते हैं। सहार सम्मति लन्ना भक्त सुख, सहार सम्मति लन्ना भक्त सुख दीते, रथे चढ़ी बाहिर हेल विहार करिते। तो जगन्नाथ जी क्या करते हैं, सहार सम्मति लन्ना, वे लक्ष्मी जी की परमिशन लेते कि थोड़ा हो क्या हूं, मैं घूम के आऊं। बिना अपनी पत्नी की अनुमति को भी बाहर नहीं निकलते, परमिशन लेते हैं, उनकी अनुमति लेकर थोड़ा अपने भक्तों से मिल के आता हूँ। भक्त सुख दीते, भक्तों को सुख देने के लिए रथ से चढ़ी बाहिरे हैल विहार करते, फिर रथ में चढ़कर विहार करते हैं। तो भगवान जो है अपने भक्तों को आनंद देने के लिए रथ में बैठते हैं। तो महाराज इंद्रदुम्न ने जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की स्थापना की थी, तो उन्होंने जगन्नाथ जी से, भगवान से 3 मुख्य वर मांगे। पहला वर मांगा कि मुझे कोई संतान नहीं हो। हम कहेंगे ये क्या है, वर मांग रहे हैं कि श्राप मांग रहे हैं? तो सबसे पहला ये आशीर्वाद मांग रहे थे, मुझे कोई बेटा बेटी ना हो। क्यों? ताकि मेरा मन, मेरा प्रेम केवल आपके लिए हो। पहला ये उनका वरदान ये मांगा। फिर दूसरा वरदान क्या मांगे कि आप पूरा दिन खाते रहो, पूरा दिन खाते रहो। जगन्नाथ जी पूरा दिन खाते रहते हैं, खाने वाले भगवान है और खिलाने वाले भी। और तीसरा वरदान मांगे कि आप दिन में केवल 3 घंटा विश्राम करो और बाकी के समय केवल ये जो बद्ध जीव है उनका उद्धार करते रहो। भगवान यह सुनकर बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा तथास्तु। लेकिन जो राजा की पत्नी थी गुंडीचा, उनको दुख हुआ, क्योंकि हर स्त्री की इच्छा होती है कि उसको पुत्र होना चाहिए, संतान होना चाहिए। तो भगवान जो है रानी गुंडीचा की इच्छा समझ गए और उन्होंने कहा कि हे गुंडीचा देवी, आप दुख मत करो, मैं आपका पुत्र बनकर 7 दिनों तक आपके यहाँ निवास करूंगा। तो वो गुंडीचा मंदिर जाते हैं। तो ये एक कारण और है अपना मुख्य मंदिर छोड़कर गुंडीचा मंदिर जाने का। तो ये गुंडीचा को अपनी मौसी मानते हैं, तो अपनी मौसी को सुख देने के लिए रथ यात्रा करते हैं। दूसरा कारण है रथ यात्रा निकलने का, एक मुख्य कारण तो था वृंदावन लीला, जो हमने कई बार सुना, वृंदावन की कथा सुनी, उसमें भी सुना और यहाँ पर भी कई बार सुनी हम जब भगवान की कथा सुन रहे थे। और एक कारण यह भी है कि गुंडीचा देवी ने कहा, गुंडीचा देवी का को प्रसन्न करने के लिए भगवान उनके पास 7 दिनों तक जाकर रहते हैं अपनी मौसी के पास। फिर दूसरा यह करुणा का उत्सव है। करुणा का उत्सव क्यों है? क्योंकि बहुत से लोग जो विशेष रूप से हिंदू नहीं है, उन लोगों का मंदिर में प्रवेश करना निषिद्ध है। दे कैन नॉट एंटर इन पुरी टेम्पल, वे जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो अब उनको कैसे कृपा मिले? जो म्लेच्छ हैं, यवन हैं, उनको कैसे कृपा मिले भगवान की? तो उनके लिए भगवान रथ से, मंदिर से बाहर निकलकर रथ पर बैठते हैं, और जब हवा भगवान के शरीर को छूकर भक्तों के शरीर को छूती है, सामान्य जीवों को शरीर को छूती है, और भगवान की आंखें हम जीवों को देखती हैं, तो व्यक्ति अंदर बाहर से शुद्ध हो जाता है और उसके जो पूर्व जन्म के पाप है वो समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर और सबसे स्पेशलिटी क्या है कि रथ यात्रा में उत्सव विग्रह नहीं आते, मूल विग्रह आते। तो कल हमने इस पर चर्चा की थी। मूल विग्रह यानी स्वयं जो मेन डीटी है, मुख्य विग्रह। ये तो हर मंदिर में मुख्य विग्रह और उत्सव मुख्य विग्रह होते हैं। उत्सव विग्रह बाहर आते हैं, मूल विग्रह बाहर नहीं आते। जैसे उड़पी रथ यात्रा होती है, रोज भगवान उड़पी को बाहर घुमाते हैं रथ में बिठाकर, लेकिन मेन डीटी जो है वो नहीं बाहर आते, छोटे वाले बाहर आते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी अकेला ऐसा मंदिर है, और जगन्नाथ जी अकेले ऐसे भगवान है। मतलब भगवान एक ही है, उड़पी कृष्ण जगन्नाथ जी श्री रंगनाथ जी एक ही है, 3 अलग अलग नहीं है।
लेकिन ये अकेला ऐसा विग्रह है जो स्वयं बाहर आते हैं जीवों पर दया करने के लिए। तो ये मुख्य कारण है रथ यात्रा का। तो चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में बताया गया है कि भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से बाहर आने के बहुत कारण हैं, और जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं वे क्या मानते हैं कि भगवान जो है द्वारका से वृंदावन जा रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर जो है वो द्वारका का स्वरूप है, ऐश्वर्य भाव प्रधान है, उसे नीलाचल कहते हैं। लेकिन भगवान ऐश्वर्य से ज्यादा माधुर्य से आकृष्ट होते हैं, जो कहाँ पर है, वृंदावन में, यानी सुंदराचल गुंडीचा मंदिर में। तो भगवान नीलाचल से सुंदराचल जाते हैं रथ में बैठकर, और जगन्नाथ जी अपने दोनों हाथ उठाए रहते हैं, जिससे वह यह भी दिखाते हैं कि मैं सभी जीवों को आलिंगित करना चाहता हूँ, सभी जीवों से मैं प्रेम करता हूँ। अपना दोनों हाथ फैलाए हैं जगन्नाथ जी, आओ मेरे गले लग जाओ। भगवान हमको वेलकम करने के लिए तैयार हैं, हम सबसे प्रेम करते हैं भगवान। ओपन इन्विटेशन, आओ मेरे गले लगो। दोनों हाथ भगवान फैला कर, कोई ऐसा हाथ रखता है तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब आओ मेरे गले लग जाओ। तो भगवान अपना प्रेम बता रहे कि मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप सबका। तो इसलिए हमें किसी भी बहाने खुद भी रथ यात्रा में जाना चाहिए, चाहे वह जगन्नाथपुरी में हो या जब हमारे शहर में श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से जब इस्कॉन मंदिरों में यात्रा निकलती है, तो किसी भी प्रकार से अपने घर वालों को, परिवार वालों को लेकर जाना चाहिए। क्योंकि जगन्नाथ जी को रथ पर बैठा देखकर ही हृदय शुद्ध होने लगता है, उनको जरूर सुकृति मिलेगी और वे भक्ति करने लगेंगे कभी ना कभी। तो प्रसाद के बहाने, किसी बहाने उनको लाना चाहिए और जगन्नाथ जी को रथ पर बैठा हुआ दिखाना चाहिए और रथ खिंचवा लेना चाहिए थोड़ा सा। और कोई असुर तो है नहीं, अधिकतर आ ही जाते हैं, अगर आप उनको प्रेम से बुलाओ कि आज रथ यात्रा है, शाम को आ जाइए, और धीरे धीरे लोगों के अंदर भक्ति आने लगती है। ये जगन्नाथ जी का कृपा होता है। तो अभी रथ यात्रा का उत्सव कैसे शुरू होता है, क्या क्या होता है, वह सब चर्चा करेंगे। तो इसकी शुरुआत 4 महीने पहले वसंत पंचमी के दिन होता है। माघ मास में वसंत पंचमी को उड़ीसा के 10 पल्ला जिले के रणपुर जंगल में, वहां से लकड़ियां लेकर लाई जाती हैं। फिर से सुनिए, उड़ीसा के 10 पल्ला जिला, उड़ीसा में जिला जिसका नाम है 10 पल्ला, वहां पर एक जंगल है जिसे कहते हैं रणपुर जंगल, वहां से लकड़ियां लाई जाती हैं रथ बनाने के लिए। ये होता है वसंत पंचमी को। और अक्षय तृतीया से रथ बनाने का काम जो है वह शुरू होता है। तो गजपति जो है, गजपति राजा के महल के सामने जो बड़ा रोड है ना, वहां पर गजपति जो वहां के राजा हैं, उनके महल के सामने रथ बनाने का काम शुरू होता है। तो हर साल नया रथ बनता है, एक ही रथ हर साल नहीं यूज होता, हर साल नए रथ बनते हैं। खाली जो पार्श्व देवता हैं, जैसे रामकृष्ण है और लक्ष्मी जी हैं, माधव है, ऐसे पार्श्व देवता और जो घोड़े हैं रथ में लगने वाले और सारथी हैं। तो जिस वर्ष नव कलेवर होता है, नव कलेवर यानी भगवान 12 वर्षों के बाद होता है नव कलेवर, इसके बारे में हम आगे सुनेंगे। तो जब नव कलेवर होता है, पुराने जगन्नाथ जी का विग्रह से नए जगन्नाथ के विग्रह बनाए जाते हैं नए लकड़ियों से, तो उस समय ये नए बनाए जाते हैं। बाकी रथ जो है वो हमेशा नया बनता है, और जो घोड़े हैं, सारथी हैं और पार्श्व देवता, वे 12 साल या 13 साल बाद नौ कलेवर के समय नए बनते हैं, यानी वो बार बार रिपीट होते हैं 12 सालों तक लगातार। क्लियर है ये चीज? फिर से सुनिए, रथ हर साल नया बनता है। रथ में बैठने वाले जो अर्चा विग्रह हैं, पार्श्व देवता, और रथ का जो सारथी है और रथ का जो घोड़ा है, वे नौ कलेवर के समय, यानी जब भगवान पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करते हैं, उस समय बनता है। तो यह जो है बहुत सारे बढ़ई, रंग पेंटिंग करने वाले और मजदूर जो है, वे सब मिलकर अद्भुत रथ का निर्माण करते हैं। और ये उनका खानदानी जॉब है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वे यही कार्य कर रहे हैं। 4 महीना रथ बनाने में लगी जाता है, और बाकी 8 महीने वो लोग जगन्नाथ जी का मूर्ति वगैरह बनाते हैं, बेचते हैं, और इसी में उनका परिवार चल जाता है। तो रथ का वर्णन है, नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कि जगन्नाथ जी के रथ का दर्शन करना और जगन्नाथ जी का रथ, जगन्नाथ जी का दर्शन करना, दोनों में कोई अंतर नहीं। यानी आप जगन्नाथ जी का रथ को भी प्रणाम करिए तो जगन्नाथ जी को प्रणाम करिए, इतना महान है ये रथ यात्रा उत्सव।
तो इस रथ को 24 भागों में 24 नहीं 34 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, यानी कुल 34 हिस्से होते हैं। तो इन सबका हम नाम सुनेंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा, बहुत कुछ नहीं समझ में आएगा तो भी कोई बात नहीं, तो इनका नाम सुनेंगे और कभी जब जाएंगे वहां तो कोई पंडा से पूछेंगे ये सबका क्या मतलब है। तो एक तो पहिया एक हिस्सा है जो सबको समझ में आ गया, पहिए होते हैं। फिर डंडिया होती है जो डंडे लगे होते हैं। फिर अर होता है, बांकी, हंस पट्टा, कड़ी, शंख द्वार जहां से भगवान प्रवेश करते हैं, जली, गाय पट्टा, फिर सिंहासन जहां भगवान बैठते हैं, कनक कुंडाई, भूमि यानी जो नीचे का फ्लोर रहता है, शोल नाहका, मकर डंडा, वसंत, दुआर घोड़ा, घोड़ा, सारथी पीढ़ी सारथी के बैठने का स्थान, कुंभी पट्टी, राहु पट्टी, आठ नाहका, बांग, पीड़, ऋषि पटा, कंडा, पाराबडी, खपुरी, पाद, ओलट कुआं, दधी नौती, कलश, कंठ, दंड, चक्र और केतन। तो ऐसे कुल अलग अलग रथ के जो हिस्से हैं 34 हिस्से हैं। जैसे घर में घर ही होता है, लेकिन घर में एक ड्राइंग रूम होता है, एक बेडरूम होता है, किचन होता है, अलग अलग हिस्से, सब घर ही है। वैसे रथ है पूरा, लेकिन रथ में पहिया है, सारथी के बैठने का स्थान, घोड़ों के लगने का स्थान, कुंभ के राहु के बैठने का स्थान, भगवान के बैठने का सिंहासन, ऐसे कुल 34 अलग अलग भाग हैं। तो अब तीनों अर्चा विग्रह के लिए, यानी बलराम जी के लिए एक रथ बनता है, जगन्नाथ जी के लिए दूसरा रथ, और सुभद्रा मैया और सुदर्शन एक रथ पर बैठते हैं। तो इन रथों को जो है, इन रथों पर के पार्श्व देवता कौन है, रथ का नाम क्या है, ये सब ध्यान से सुनिए। जगन्नाथ जी के रथ पर जो मुख्य विग्रह है स्वयं जगन्नाथ जी बैठते हैं। सुभद्रा जी के रथ पर सुभद्रा जी और सुदर्शन चक्र बैठते हैं, और बलदेव जी के रथ पर बलदेव जी बैठते हैं। फिर पार्श्व देवता यानी जगन्नाथ जी के अलावा और कौन कौन बैठते हैं, तो जगन्नाथ जी के रथ पर राम और कृष्ण बैठते हैं, राम कृष्ण का जो मूर्ति है। सुभद्रा जी के रथ पर सुदर्शन जी विराजमान रहते हैं, और बलदेव जी के रथ पर मदन मोहन जी। तो ये तीनों भी, रामकृष्ण, सुदर्शन, मदन मोहन भी जगन्नाथ जी की वेदी पर आपको दर्शन देते हैं। जब हम जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं तो ये विग्रह भी दिखाई देते हैं। फिर रथ का नाम सुनिए, ध्यान से रथ का नाम सुनिए, आप सबको पता होगा बहुतों को। जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष। फिर सुभद्रा जी के रथ का नाम है देव दलन या दर्प दलन, और बलदेव जी के रथ का नाम है ताल ध्वज। तो ये याद रखते हैं हम लोग, इसको याद करेंगे फिर से। जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष, सुभद्रा जी के रथ का नाम है देव दलन या दर्प दलन, और बलदेव जी के रथ का नाम है ताल ध्वज। फिर पहिए कितने होते हैं, तो देखिए जगन्नाथ जी के रथ में 16 पहिए होते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा पंडा भी उसी को होते हैं, सबसे ज्यादा भीड़ भी उसी की होती है, तो उसको संभालने के लिए ज्यादा लोग लगते हैं, ज्यादा पहिए की जरूरत है। सुभद्रा जी के रथ पर 12 पहिए होते हैं, और बलदेव जी के रथ में 14 पहिए होते हैं। फिर रंग के शिखर पर, रथ का जो शिखर है, शिखर पर कौन विराजमान है, तो जगन्नाथ जी का जो शिखर है उस पर चक्र रहता है और गरुड़ देव जी रहते हैं। सुभद्रा जी के रथ पर पद्म चिन्ह, पद्म जो होता है, पद्म यानी कमल, और बलदेव जी के रथ पर शिखर पर ताल चिन्ह। फिर रथ का रंग याद करिए, जगन्नाथ जी का रथ जो है लाल और पीला, लाल और पीला। सुभद्रा जी का रथ लाल और काला, और बलदेव जी का रथ लाल और हरा। तो लाल सबका रहता है, तीनों रथ में लाल पेंटिंग मिलेगी, लेकिन जगन्नाथ जी के रथ में पीला मिलेगा, सुभद्रा जी के रथ में काला मिलेगा, और बलदेव जी के रथ में हरा मिलेगा। इसके बाद जो ध्वजा का चिन्ह है, हर ध्वजा का एक चिन्ह होता है, तो जगन्नाथ जी की ध्वजा पर गरुड़ जी विराजमान है, सुभद्रा जी के ध्वजा पर पद्म ध्वज, और बलदेव जी का जो है लाल रंग का ध्वजा होता है। ध्वजा लाल रंग की होती, कोई किसी का चिन्ह नहीं है। फिर वेदी से रथ की ऊंचाई, यानी वेदी यानी यहाँ भगवान बैठते हैं, जगन्नाथ जी को बिठा दिया ना आसन पर, तो उससे रथ कितना ऊंचा है, तो जगन्नाथ जी का रथ 23 हाथ, तो एक हाथ इतना होता है, तो 23 फीट पकड़ लीजिए। तो 23 हाथ जगन्नाथ जी का रथ, सुभद्रा जी का रथ 21 हाथ, और बलदेव जी का रथ 22 हाथ, यानी सबसे ऊंचा रथ जो है जगन्नाथ जी का रहता है। फिर पहियों की परिधि, परिधि यानी गोलाई, जगन्नाथ जी के पहिए सबसे बड़े होते हैं 5 हाथ के,
यानी इसे 5 हाथ मिला देंगे और उसको 5 हाथ इतना बड़ा हो गया, और फिर उसको मिला देंगे तो एक पहिया। तो जगन्नाथ जी के पहिए सबसे बड़े होते हैं, 5-5 हाथ के। सुभद्रा जी और बलदेव जी के रथ के पहिए की परिधि गोलाई 4 हाथ की होती है। तो इनके सारथी का नाम सुनिए। जगन्नाथ जी के सारथी कौन है? दारुक या मातली। सुभद्रा जी के सारथी हैं अर्जुन या देवदत्त, और बलदेव जी के सारथी हैं सुदुम्न। फिर इन रथों की रक्षा कौन करते हैं? जगन्नाथ जी के रथ की रक्षा स्वयं नरसिंह देव करते हैं, मतलब भगवान खुद नरसिंह देव रूप में अपनी रक्षा करते हैं अपने रथ की। सुभद्रा जी के रथ की रक्षा वन दुर्गा। ये वन दुर्गा जो है, इनका अर्चा विग्रह, जब हम नव कलेवर कथा सुनेंगे कैसे नए अर्चा विग्रह का निर्माण होता है, वहां पर थोड़ी सी जानकारी है। तो उस वह दुर्गा का स्वरूप वन दुर्गा कहलाता है। ये सुभद्रा जी के रथ की रक्षा करती है। और बलदेव जी के रथ की रक्षा कौन करते हैं? अनंत जी। स्वयं बलदेव जी अनंत के रूप में अपने रथ की रक्षा करते हैं। फिर सबके 4-4 घोड़े हैं। चारों घोड़ों का नाम सुनिए। जगन्नाथ जी के घोड़े का नाम सूक्ष्मा, रेचिका, मोचिका और अमृता, ये 4 घोड़े। सुभद्रा जी के घोड़ों का नाम अधर्म, अज्ञान, अपराजिता और ज्योतिर्न। तो ये मैं थोड़ा जब पढ़ रहा था तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कैसे ये क्यों घोड़े हैं, तो होगा कुछ लीला इसके भी पीछे होगा। अधर्म, अज्ञान, अपराजिता और ज्योतिनी क्यों है सुभद्रा जी के रथ के घोड़े। फिर बलदेव जी के रथ के घोड़े कौन है? स्थिरा, जो हमको स्थिर करते हैं। सिद्धा, सिद्ध, धृति और स्थिति। और घोड़ों का रंग, जगन्नाथ जी के घोड़े सफेद, बलदेव सुभद्रा जी के घोड़े पीले और बलदेव के घोड़े काले। इस प्रकार ये पूरे रथ का वर्णन है। तो मानसिक रूप से आप सबने रथ का दर्शन कर लिया होगा। रथ का दर्शन और जगन्नाथ जी का दर्शन में कोई अंतर नहीं। तो पहले भी रथ तैयार हो रहा है, जगन्नाथ जी बाद में बैठेंगे ना, तो रथ अभी तैयार हो गया है। अब जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा के आने के पहले जो पार्श्व देवता है, यानी जगन्नाथ जी के अलावा, बलदेव के अलावा जो दूसरे डीटीज है वो आते हैं। तो जगन्नाथ जी देव के रथ पर कौन कौन बैठते हैं? दक्षिण में लेफ्ट साइड में वराह और गोवर्धन कृष्ण और गोपी कृष्ण, ये लेफ्ट में होते हैं। पीछे नरसिंह देव रहते हैं, राम और नारायण, ये 3। और बाई ओर त्रिविक्रम, हनुमान और रुद्र। समझ में आया? वराह, गोवर्धन कृष्ण और गोपी कृष्ण, पीछे नरसिंह, राम और नारायण, और इस तरह विक्रम, त्रिविक्रम, हनुमान और रुद्र जी। और आगे तो स्वयं जगन्नाथ बैठते हैं सामने सामने। बलभद्र रथ के पार्श्व देवता कौन है? तो दक्षिण में गणेश जी हैं, कार्तिकेय और सर्वमंगला दक्षिण में लेफ्ट साइड में। पीछे प्रलंबन, हलायुद्ध और मृत्युंजय, और बाएं नाटंबर, महेश्वर और शेषदेव हैं। फिर श्री सुभद्रा देवी के रथ के दक्षिण में चंडी, चामुंडा और उग्रतारा। देखिए रथ के अंदर भी कितना डिटेल डिस्क्रिप्शन है, कभी हमने ध्यान नहीं दिया होगा, पर ये सब जो है भगवान के विग्रह रहते हैं, देवी देवताओं के विग्रह भी रहते हैं। तो इस्कॉन रथ यात्रा में मुझे नहीं लगता कि ऐसा इतना करते होंगे, या करते भी होंगे, मुझे नहीं पता, बट ये पुरी में होता है। तो सुभद्रा देवी के रथ में जो दक्षिण भाग है वहां पर चंडी, चामुंडा और उग्रतारा, पीछे वन दुर्गा, शूली दुर्गा और वराही, और बाएं श्याम काली, मंगला और विमला रहती हैं। इसके अलावा जो जगन्नाथ जी के रथ का द्वार देश है, जहां से प्रवेश होता है, उसमें इंद्र, ब्रह्मा और ऋषि पाटा में मरीचि प्रमुख सप्त ऋषि रहते हैं। अब देखिए लोग कहते हैं कि देवी देवता और भगवान एक है, नहीं। देखिए सारे देवी देवता भगवान के रथ के चारों ओर विराजमान है, और बीच में जगन्नाथ आते हैं। सभी देवी देवता, इंद्र, अष्टवसु, सारे आ रहे हैं भगवान के सेवक, उनके नीचे विराजमान रहते, उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए। और शास्त्रों का ही वचन है और एकदम सत्य बात है कि परम भगवान की रथ यात्रा में देवता मनुष्य वेश धारण करके दर्शन के लिए आते हैं, अभिषेक में, रथ यात्रा में। इसलिए जब भी अभिषेक दर्शन करे, भगवान का रथ यात्रा दर्शन करे, उस समय किसी से धक्का मुक्की, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो बहुत सतर्क रहना चाहिए। पता नहीं कौन सा देवता बगल में बैठा है, हाँ, कौन सा देवता मनुष्य के रूप में बैठा है। रथ यात्रा में भी सतर्क रहना चाहिए। हाँ, पता चला आपके बगल में कोई देवता, इंद्रदेव जी रस्सी खींच रहे हैं, या बगल में यमराज जी रस्सी खींच रहे हैं, और आपने थोड़ा कुछ बोल दिया तो यमराज जी गुस्सा आ गया तो बस लेके चले गए। तो बहुत अलर्ट रहना चाहिए कि भाई यमराज जी खींच रहे हैं कि इंद्रदेव खींच रहे हैं, तो सारे देवता आए ना रथ खींचने।
जो पुरी है भगवान का नित्य धाम है, ये मत सोचिए पृथ्वी पर बना है। हमने धाम महिमा सुनी ना, श्री क्षेत्र महिमा, तो पूरे ब्रह्मांड में पुरी धाम भगवान का धाम है साक्षात। इससे स्वर्ग से देवता आते हैं यहाँ पर। इसलिए कहा गया कि शास्त्र में बार बार की रथ यात्रा है या अभिषेक है भगवान का, उस समय गुस्सा नहीं करना चाहिए, बहुत शांत भाव से समर्पण भाव से बैठना चाहिए, क्योंकि अगल बगल में पता नहीं कौन देवता आया है। इंद्र देव है तो ठीक है, लक्ष्मी देवी है तो ठीक है, यमराज जी रहेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो अलर्ट रह के बहुत नम्र भाव से रथ यात्रा अटेंड करना चाहिए। तो बलदेव जी के रथ के द्वार देश में रुद्र और सात्विकी और ऋषि पाटा नामक अष्टवसु रहते हैं, और सुभद्रा जी के रथ के द्वार देश में श्रीदेवी, भूदेवी एवं ऋषि पाटा में अष्ट भैरव रहते हैं। तो इस प्रकार रथ तैयार होता है। काफी विस्तृत वर्णन है, तो जब फिर कभी कथा करेंगे तो मैं आप लोगों को एक लिस्ट भेज दूंगा, आप लोग ध्यान से याद कर सकते हैं उसको। बड़ा मुश्किल है इतना सारा नाम याद करना, लेकिन इतना भव्य रूप से जो है भगवान का रथ जो है उसको सजाया जाता है, और सारे देवी देवता अष्टवसु ये सब भी आते हैं। सोचिए, तो मुझे तो नहीं पता था इतना सब, पर आप भक्तों की इच्छा हुई कथा सुनने की, तो मैंने भी पढ़ना शुरू किया, और इतना बड़ा आनंद आया पढ़ रहा था जब से पढ़ रहा था, और हैरान था। और फिर अनुभव किया कि हैरानी की क्या बात है, जगन्नाथ पूरे ब्रह्मांड के स्वामी जब रथ पर बैठे हैं तो देवी देवता तो चारों ओर रहेंगे ही। तो चारों देवी देवता जो है अलग अलग हिस्से में अपना स्थिति लेकर बैठ जाते हैं। हाँ, तो वास्तव में रथ वही चलाते हैं। फिर रथ का शिखर से ऊपर भाग से पहिए तक जो है रथ को बहुत सुंदर वस्त्रों से ढका जाता है। अलग अलग तरह की पताकाएं लहराती हैं, और घोड़े और उनके पीछे सारथी लगे रहते हैं। तो डाहुक जो है वो बैठा रहता है, और वह जब आदेश देता है तो रथ चलता है। तो रथ तैयार हो गया, जगन्नाथ जी का रथ तैयार हो गया। अब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दिन आ गया। ये सब तैयारी पहले ही हो जाती है। देखिए, राजा के आने के पहले मंत्री उनकी तैयार हो जाती है। तो रथ यात्रा कल है, तो एक दिन पहले रथ का सब तैयारी हो गया है। अब जगन्नाथ जी रथ में बैठने वाले हैं। तो रथ यात्रा के दिन एकदम सुबह सुबह, यानी रात के अंतिम पहर में, यानी करीब 2, 3, 4 बजे ही जो है सुबह का क्रियाकलाप शुरू हो जाता है। भगवान को उस दिन खिचड़ी भोग लगता है। सुबह खिचड़ी भोग लगाकर फिर दौर लागी, पुष्पांजलि, तुली लागी, जो नित्य सेवा है भगवान की वो होती है। उसके पश्चात होता है पहंडी विजय। तो पहंडी विजय में मुख्य रूप से क्या होता है कि भगवान अपने वेदी से, मंदिर से रथ पर आते हैं, उसे कहते हैं पहंडी विजय। कुछ लोग कहते हैं पाहंडी विजय, पाहंडी पाहंडी पहंडी विजय, अलग अलग नाम है। तो ये नाम क्यों पड़ा? तो ऐसा कहा गया है कि रथ यात्रा का सबसे पहले प्रचलन मलयाचल पंडा कांचन माला ने किया, इसलिए इसका नाम पड़ा पांड विजय। पंडा मलयाचल पंडा था, उसने शुरू किया, इसलिए इसे कहते हैं पांड विजय। और डोरी का नाम, जिस डोरी में भगवान को बांधते हैं उसको कहते हैं कांचन माला। जगन्नाथ जी को बांध के रस्ते से लेके आते हैं तो उसे कहते हैं कांचन माला। बाद में पांडी विजय से बाद में जब जगन्नाथ जी रथ के ऊपर आ जाते जिसे कहानी जाने लगा पांडु विजय। तो पहंडी, पहंडी, पांडु विजय सब एक ही है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि पहंडी विजय क्यों कहा जाता है कि 3वीं शताब्दी में द्रविड़ देश, 3वीं शताब्दी यानी आज से लगभग 1600-1700 साल पहले, द्रविड़ देश में पांड्य विजय नाम के एक राजा थे, जिनके देवेश्वर नामक एक पुत्र थे, जो विष्णु के महान भक्त हुए। वो पुरोहित थे। तो देवेश्वर जो है उनका पालन करके राजा ने क्या किया, उसमें बौद्धों ने जगन्नाथ जी के अर्चा विग्रह को कब्जा कर लिया था। तो इन्होंने बौद्धों से जगन्नाथ जी को छुड़ाया और फिर से श्री मंदिर से गुंडीचा तक की रथ यात्रा की, और फिर उनको वापस लेके आया, इसलिए इसका नाम पहंडी विजय। तो एक मत है ये, लेकिन वास्तव में शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन है कि रथ यात्रा लाखों सालों से होती है, यानी इसका कोई इतिहास हमको पता है नहीं कि कितनी पुरानी है, लाखों लाखों साल से। तो अलग अलग नाम है, पर मुख्य पहंडी विजय का अर्थ है कि भगवान को वेदी से, उनके रत्न सिंहासन के बिठा से कहाँ तक लेके आते हैं, रथ में बिठाते हैं।
तो अब ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर वर्णन है कि होता क्या है रथ यात्रा में। और आंखें बंद करके, यदि आप कभी रथ यात्रा दर्शन किए हैं तो आंखें बंद करके उन दृश्यों को स्मरण कीजिए कैसे क्या होता है। तो भगवान के जो दैत्यगण है, जो भगवान के सेवक होते हैं, उनको दैता बोलते हैं। ये शब्द बार बार आएगा, दैता। ये भगवान की जो सेवक है, सीधे जो जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा मैया की सेवा करते हैं, उनको कहते हैं दैतागण। तो भगवान की जो दैतागण है, वे बड़ दंड में खड़े रथों पर सवार करने के लिए भगवान को एक के बाद एक लेके आते हैं। तो एक सीक्वेंस है, क्रम है। तो दैतागण सबसे पहले किसको लेकर आते हैं? सुदर्शन चक्र जी सबसे पहले आते हैं और सुभद्रा जी के रथ पर विराजे जाते हैं। तो सबसे पहले सुदर्शन जी आते हैं, और किस रथ पर वो आते हैं? सुभद्रा जी के रथ पर। क्योंकि बलदेव जी को चिंता है, बलराम जी को चिंता है, भगवान जगन्नाथ को चिंता है कि भाई मेरी बहन अकेले जा रही है रथ पे। तो सुदर्शन जी को उनकी रक्षा हेतु आसन दे दिया जाता है। पहले सुदर्शन जी आते हैं, उसके बाद दैतागण किसको लेकर आते हैं? बलदेव जी को लेकर आते हैं। और दूसरा रथ कौन सा रथ? तालध्वज नाम का जो रथ है, उसमें जो है बलदेव जी को आसन देते हैं। और फिर अंत में, तब तक तो शांति का माहौल रहता है। जब जगन्नाथ सुभद्रा मतलब बलदेव जी आते हैं, रथ सुभद्रा जी आती हैं और दर्शन जी आते, तब तक शांति रहती है। लेकिन अंत में जब जगन्नाथ जी आते रत्न वेदी छोड़कर, 22 पावच से होते हुए सिंह द्वार से बाहर आते हैं, तो एकाएक खूब हल्ला मच जाता है, अरे जगन्नाथ आ रहे, जगन्नाथ आ रहे, जगन्नाथ जगन्नाथ। बलदेव सुभद्रा सुदर्शन तक शांति रहती है, मतलब रहता है कि हाँ बलदेव सुभद्रा आ गई, बलदेव जी आ रहे हैं। जगन्नाथ आ गए तो लोग एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाते हैं, जगन्नाथ आ गए। रत्न वेदी पर जगन्नाथ जी आते सिंह द्वार से बाहर, और लाखों लोग दर्शन के लिए ललायत हो जाते हैं। तो एक बार मुझे भी भक्तों की कृपा से पहंडी विजय देखने का मौका मिला था। मैं इतना भीड़ में बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतनी भीड़ में मुझे शक्ति नहीं होती। लेकिन मैं भक्तों के साथ गया था, तो प्रभु जी पुण्य तीर्थ प्रभु मुझे लेके गए थे, चलो पूरी जाते हैं। तो मुझे नहीं पसंद है भीड़ में जाना, तो गए थे। तो हम सब गए थे, यात्रा में थे, और राजीव प्रभु थे, बोले चलो प्रभु जी पहंडी विजय जाएंगे। मैंने कहा अरे प्रभु पहंडी विजय जाएंगे, इतनी भीड़ है, मुझसे नहीं होगा। बोले चलो प्रभु एक बार जाते हैं। तो मैं गया था उनके साथ पहंडी विजय के लिए। तो उनके साथ खड़ा था, और फिर वो प्रभु जी स्पेशल एक्टिव, उनको सब पता है क्योंकि हर साल जाते हैं। वो जब अंदर हम लोग गए, टिकट लेना पड़ता है, टिकट लेकर ऐसे घुसा, वो ऐसे भाग रहे, मैं मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। मैं प्रभु जी इधर भागो उधर भागो किधर भागो, टिकट, और टिकट नहीं था, सॉरी हमारे पास टिकट नहीं था। और वो गेट कीपर रोक रहा, टिकट टिकट, ना उसके पास ना मेरे पास। बोले प्रभु जी भागो, हम दोनों भागे, किसको रोकेगा। हम अंदर चले गए, कैसे कैसे करके एक जगह मिली, वहां से दर्शन हुआ। तो बलदेव जी आ गए, सुभद्रा जी आ गई, दर्शन चक्र भी आ गए। अब जगन्नाथ आने वाले थे, सब स्पेशल एक्टिव, एकदम एक्साइटेड थे। और उस समय एक बूढ़ी औरत थी, उड़िया थी, उड़ीसा की। बाप रे, सबसे इतना झगड़ा कर रही थी, पीछे हटो देखना है मुझे। सबसे झगड़ा कर रही थी, वो झगड़ा कर रही थी, उसको जगन्नाथ को देखना है। तो वो थोड़ी बूढ़ी थी और औरत भी थी, तो थोड़ी हाइट कम थी। अब सब लोग छत पर खड़े थे, और आगे आगे ऊंचे ऊंचे पूरा भीड़। अभी बेचारी को देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये खींच खींच रही है, क्या क्या बोल रही है, वो उड़िया में बोल रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था, बहुत झगड़ा कर रही थी। हाँ, और जब बहुत झगड़ा करने लगी तो सबने जगह दे दिया उसको। और मुझे उसको देखकर इतना अच्छा लग रहा था कि कितनी तीव्र इच्छा है इसको जगन्नाथ को देखने की। तो कोई कहेगा देखो मंदिर में झगड़ा कर रही है, हो सकता है, ऐसा भी सोच सकते हैं। लेकिन और एक सुंदर भाव है कि कितनी उसकी तीव्र लालसा है जगन्नाथ को देखने की। हम खड़े हैं, हाँ जगन्नाथ जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन उसको इतना तीव्र इच्छा थी, और जैसे ही वो सबके आगे आई, चुप हो गई। किसी का मतलब नहीं, कौन क्या कर रहा है। और जगन्नाथ को ऐसे देख रही हो, ऐसे हाथ जोड़ के। मैं उसको देख रहा था, जगन्नाथ जी को कम देख रहा था, उस बूढ़ी स्त्री को देख रहा था। तो इतना प्रेम है, वो उसके हाथ में ना कोई माला थी ना कंठी पहनी थी, लेकिन मैं कहा देखो ये भक्त है, इतना प्रेम है इसके मन में जगन्नाथ के लिए। तो जब जगन्नाथ जी आप स्पेशल स्पेशल सब एक्टिव हो जाते हैं, तो जगन्नाथ जी को देख लाते कैसे दैत्यगण। जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा बहुत बड़े बड़े साइज होता है ना, इतना आसानी से उठा नहीं सकते। तो जगन्नाथ जी की पीठ में रस्सी बांधते, पेट में दोनों साइड से, और रस्सी को दैता लोग पकड़ते हैं। फिर कुछ दैतागण हाथ पकड़ते हैं, कुछ नीचे पकड़ते हैं पैर को भगवान के।
और वे सब उठाकर जगन्नाथ को ऐसे हिलाते 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 लेकर आते हैं। जगन्नाथ जी ऐसे हिलते हैं और जो मुकुट होता है ऐसे 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 हिलता है। बड़ा बड़ा सुंदर, ऐसा लगता है कोई आदमी, वो है ना झूम बराबर झूम शराबी, तो ऐसे लगता है कोई आदमी मदिरा पान किए हुए शराब के नशे में हिल रहा है। वो मुकुट बड़ा सुंदर हिलता है ऐसे ऐसे। जगन्नाथ भी ऐसे हिलता है, पंडा भी बड़े आनंद से उनको हिलाते हैं। और एक पंडा हाथ में लकड़ी दिखाता है बार बार, ठीक से चल तो ज्यादा मस्ती शोर नहीं करो, ठीक से चलो, ज्यादा हिलो डुलो मत। तो पंडा बार बार हाथ रस्ते दिखा के उनको कंट्रोल में करता है। हाँ, नहीं तो वो तो इतना आनंद में रहते हैं कि आज तो जाना है वृंदावन, अपने नंद बाबा से, पिताजी से, अपने बाबू बाबा से मिलूंगा, भैया से मिलूंगा, अपनी प्रेमिका राधा रानी से मिलूंगा, सखियों से मिलूंगा, अपने मित्रों से मिलूंगा। यानी कितनी खुशी है, वो राधा रानी से कितने लोगों से मिलना है, सारे एकदम दिल के पास वाले लोग, तो इतना खुश रहते हो। बहुत हिलते हिलते लेके आते जगन्नाथ जी को, और फिर उनको जो है रथ पर बिठाया जाता है। जगन्नाथ जी रथ पर बैठते हैं और उनका मुकुट तोड़ दिया जाता है। मुकुट क्यों तोड़ दिया जाता है? क्योंकि अब वो राजा नहीं, ग्वाल बनकर जा रहे हैं। तो जब गोपियां रथ निकालती है, रथ यात्रा भगवान की, तो वो क्या कहती कृष्ण से, हमको आपका यह राजसी वेश नहीं चाहिए, आपका यह राजा वाला वेश नहीं चाहिए, हमें तो हमारा वो वृंदावन वाला श्याम सुंदर चाहिए, जो पगड़ी पहना हुआ है, मोर पंख लगाया है, जो कमर में बांसुरी लटकाया है। तो गोपियां उनको जो है बांसुरी देती हैं और छड़ी देती हैं हाथ में, मोर पंख देती हैं। इस प्रकार जगन्नाथ जी को बिठा देते हैं, जो वृंदावन वाले भाव में वो बैठते हैं। उसके पश्चात रथ पर जो विजय विग्रह है, मदन मोहन जी और रामकृष्ण जो डीटी है, वो भी रथ पर बैठते हैं, जगन्नाथ जी के रथ पर बैठते हैं। अब भगवान जा रहे हैं 7 दिन के लिए, तो 7 दिन का पूरा पैकिंग, जो भी उनको लगने वाला वस्त्र है, आभूषण है, एक बड़े संदूक में भरा जाता है। भगवान का 7 दिन अलग अलग ड्रेसिंग होता है, सब भगवान लेकर जाते हैं, एक बड़े संदूक में बिठाकर रथ में रखा जाता है। उसके बाद उनको सोने का टीका लगाया जाता है। और बाद में जो गजपति है, वहां के राजा हैं, वे अपने पालकी में बैठकर आते हैं और भगवान के रथ पर झाड़ू से, स्वर्ण झाड़ू से, सोने की झाड़ू से रथ पर सफाई करते हैं। इसे कहते हैं छेरा पहरा, उड़िया भाषा में छेरा पहरा। यानी जो राजा है गजपति जी, वो भगवान जगन्नाथ जी के रथ की सफाई कर रहे हैं। उसके बाद वे भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि कहते हैं उसको। उसके बाद वे आरती करते हैं, फिर चंदन मिश्रित जल से भगवान के ऊपर जल छिड़कते हैं और फिर उनको चावर करते हैं। इस प्रकार जगन्नाथ जी के रथ पर छेरा पहरा करके वे बलदेव जी के रथ पर जाते हैं, सुभद्रा जी के रथ पर जाते हैं और तीनों रथ पर वे पूजा करते हैं। उसके बाद सारथी रथ पर बैठता है और घोड़े बांधे जाते हैं। रथ को तो घोड़े ही चलाएंगे ना, घोड़े बांधे जाते हैं, मतलब वो भी लकड़ी के घोड़े रहते हैं, सच में घोड़े नहीं। तो घोड़े बांधे जाते हैं और तब रथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सबसे आगे बलदेव जी का रथ निकलता है, फिर सुभद्रा जी का, और उसके बाद जगन्नाथ जी का रथ निकलता है। और ये चीज आप सबने जरूर ध्यान दिया होगा कि रथ यात्रा, जब भी रथ चलना शुरू होता है, जरूर उस समय वर्षा होती है, भले कम या ज्यादा, लेकिन थोड़ी सी वर्षा जरूर होती है, क्योंकि इंद्रदेव जी भी भगवान का अभिषेक करते हैं, स्वागत करते हैं, वर्षा करते हैं। तो क्रम से तीनों रथ खींचे जाते हैं और उस समय सभी सेवक जो है अलग अलग प्रकार का घंटा बजाते हैं। आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे बजाते रहते हैं, बजाते रहते हैं, ऐसे ऐसे नाचते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं, बजाते हैं, तो बड़े आनंद में होते हैं, बजाते हैं, धिन 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 धिन, नाच रहे, बजा रहे। वो सब देख के आदमी इस संसार का सारा दुख भूल जाएगा। संसार में इतना दुख है, तो व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सुख तब आता है जब वो ऐसे रथ यात्रा दर्शन करता है, भगवान का अभिषेक देखता है। तो दुखी से दुखी व्यक्ति आएगा और जगन्नाथ जी के रथ को देखेगा और पंडाओं को देखेगा, बजा रहे धम 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 धम, नाच रहे, बजा रहे, जगन्नाथ जी हिलते हिलते रथ में बैठ रहे, सारा हृदय का दुख
समाप्त हो जाता है, सारा पाप समाप्त हो जाता है उस समय मन में कोई पाप नहीं रहता। उस समय व्यक्ति का मन भी एकदम निश्चल हो जाता है। मन में इच्छा आ जाती, काश हम भी जगन्नाथ के धाम जा सके, उनके साथ रथ में भाग ले सके। तो इस प्रकार इतना सुंदर ध्वनि बजाते हैं, तो सब लोग वो ध्वनि देखने लगते हैं, सबको बड़ा आनंद आता है। और फिर रथ चलना शुरू होता है, और रथ चलते चलते कहाँ पहुंचता है? बलगंडी में। और वहां बलगंडी में जगन्नाथ जी रुकते हैं, और वहां पर जगन्नाथ को भोग लगता है। और फिर रथ चलना शुरू होता है, और उस दिन शाम को रथ पहुंच जाता है गुंडीचा मंदिर। और यदि उस दिन शाम को रथ गुंडीचा मंदिर नहीं पहुंचे, तो फिर शाम को रथ जहां पर है वहीं रोक दिया जाता है। भगवान का पूजा सेवा सब वहीं पर होता है, और फिर अगले दिन रथ चलता है और भगवान वहां पर पहुंचते हैं। तो रात जब भगवान शाम को पहुंच जाते हैं, साधारण रूप से भगवान उसी दिन शाम को पहुंच जाते हैं, तो रात में शाम को भगवान मंदिर में प्रवेश नहीं करते, गुंडीचा मंदिर में शाम को वहीं रुकते हैं। रथ अगर गुंडीचा मंदिर पहुंच भी गया रहा शाम को, तो शाम को वहीं रुकते हैं। शाम को रथ पर ही सब भगवान का सेवा पूजा होता है, भक्तगण दर्शन करते हैं। और फिर दूसरे दिन पहंडी विजय फिर से होता है। पहंडी विजय में कैसे होता है? भगवान को लेकर आते हैं। जब यहाँ पर पहंडी विजय होता है मुख्य मंदिर में, तो मूल वेदी से रथ तक लेकर आते हैं। कैसे लेकर आते हैं कि बीच बीच में गद्दे होते हैं, बहुत मुलायम टापुस के बने हुए गद्दे, क्योंकि भगवान जगन्नाथ इतने भारी होते हैं कि भक्तगण लाते हैं उनको थक जाते हैं, बीच बीच में उनको रखना पड़ता है। भगवान तो जमीन पर नहीं रख सकते, इसलिए गद्दे भी बने होते हैं। गद्दे रखे गए होते बीच बीच में, यहाँ पर जगन्नाथ को रखेंगे, फिर उठाएंगे, फिर यहाँ लेकर रखेंगे। तो गद्दे जब रखते हैं तो कुछ गद्दे जगन्नाथ जी के बोझ से फट जाते हैं, धूम करके आवाज आती है। हाँ, और उसमें से रुई ऐसे उड़ने लगती है। तो जब वापस भगवान गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं, तो वहां से वापस जब रथ से मंदिर में जाते हैं, तो ऐसे ही अंदर जाते हैं, गद्दों के ऊपर बैठते बैठते अंदर जाते हैं, और वहां पर 7 दिनों तक आनंद पूर्वक रहते हैं। उसके बाद रथ यात्रा की चौथे दिन, यानी पंचमी तिथि को क्या होता है? रंग भंग उत्सव होता है। रंग भंग, इसे हेरा पंचमी भी कहते हैं। तो होता क्या है कि भगवान जगन्नाथ जो है वो लक्ष्मी जी से परमिशन लेकर गए होते हैं कि मैं जा रहा हूँ, 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, आ जाऊंगा 2 दिन में। अपनी पत्नी से कहोगे 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ घूमने, तो नाराज हो जाएगी, बोलेगी मुझे भी लेकर चलो। जगन्नाथ जी कहते हैं नहीं नहीं, 2 दिन में आ जाऊंगा। तो 2 दिन के लिए परमिशन लेके जाते हैं, लेकिन 4 दिन बीत जाते फिर भी आते नहीं। तो ऐसे तो आप सबको अनुभव होगा, आप 2 घंटे बाहर हो, अगर ऑफिस नहीं गए हो, ऐसे ही बाहर गए हो, तो हर 2 घंटे में 2 घंटे बाद हर 10 मिनट कॉल आता है, यार कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कब आ रहे हो। है, अनुभव होगा जब से मोबाइल आ गया है, तो हर 10 मिनट में 15 मिनट में हाँ कहाँ पहुंचे, कहाँ हो, कब आओगे, चलते रहता है। ऑफिस अगर नहीं गए, बाकी कहीं गए, तो हमेशा फोन आते रहता है आजकल विशेष। तो लक्ष्मी जी को 4 दिन इंतजार करती है, तो ज्यादा सब्र है उनको। ये 4 दिन के बाद जब जगन्नाथ आते नहीं, तो अपने सभी सेवकों के साथ पहुंच जाते गुंडीचा मंदिर। हाँ, और वहां जाकर पालकी में बैठकर जाती हैं, और वहां जाकर जगन्नाथ की जो सेवक है उनकी खूब पिटाई करती है, कहाँ है तुम्हारा मालिक, स्वामी कहाँ है। और सारे जो लक्ष्मी के सेवक है जगन्नाथ जी के सेवकों की पिटाई करते हैं। तो ये परंपरा नई नहीं है, पत्नी द्वारा पति की पिटाई करना। एक प्राचीन परंपरा है। लक्ष्मी जी पिटाई तो नहीं करती जगन्नाथ की, लेकिन उनके सेवकों की पिटाई कर देती है। तो इनडायरेक्टली उनकी पिटाई हो गई। तो फिर वो रथ थोड़ा तोड़ देती है, पूरा नहीं, थोड़ा सा रथ तोड़ देती है, और फिर नाराज होकर वापस हेरा गौरी गली है, उस गली से वापस श्री मंदिर में आ जाती है। ये है हेरा पंचमी उत्सव। उसके बाद 7वें दिन गुंडीचा में संध्या दर्शन उत्सव होता है, और 8वें दिन रथ को फिर से उल्टा कर दिया जाता है। इतने बड़े बड़े रथ हैं, तो उनको उल्टा करने में बड़ा टाइम लगेगा ना। अब कार तो नहीं है, रिवर्स गियर लिया और घुमा दिया, उतना बड़ा रथ है, उसमें रिवर्स गियर, बड़ी मेहनत से उसको फिर उल्टा करते कि अब रथ इस तरफ चलेगा, एक दिन पहले। और फिर 9वें दिन जो है वापसी यात्रा शुरू होती है, जिसे बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। तो यह जो बाहुड़ा यात्रा है, यह भी रथ यात्रा की ही समान है, लेकिन इसमें अधिकतर भक्त नहीं होते, कम भक्त होते हैं, और इतना ज्यादा
धूमधाम से नहीं मनाते, नॉर्मल होता है ये। और इस समय अगर आप सच में रथ को बहुत करीब से देखना चाहते हैं, जगन्नाथ को बहुत करीब से देखना चाहते हैं, आराम से देखना चाहते हैं, तो इस रथ यात्रा में अगर आप भाग लेंगे तो आपको रथ अच्छे से दिखाई देंगे, जगन्नाथ अच्छे से दिखाई देंगे। आप रथ के करीब जाके रथ खींच सकते हो, क्योंकि बहुत कम भीड़ रहती है तो बहुत कम। जैसे रथ यात्रा के दिन जितनी भीड़ होती है उतनी भीड़ नहीं होती, बड़े आराम से आप रथ खींच सकते हैं, जगन्नाथ को दर्शन कर सकते हैं, नाच सकते हैं। और तो जो लोगों को रथ यात्रा में रस्सी खींचने को नहीं मिली, वे इस मौके का लाभ उठाते हैं। और रथ उसी क्रम में खींचा जाता है, पहले बलदेव जी, सुभद्रा जी का रथ, और फिर जगन्नाथ जी का रथ। और फिर ये रथ यात्रा जो है श्री मंदिर आता है और सिंह द्वार के सामने खड़ी होती है। सिंह द्वार के सामने तीनों रथ खड़े होती है। तो बलदेव जी और सुभद्रा मैया का रथ सीधे श्री मंदिर आता है, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ जो है वह अर्धासनी मंदिर रुकता है, जिसे मौसी माँ का मंदिर भी कहते हैं। तो मौसी माँ का मंदिर जो है वहां पर, ये मौसी माँ का मंदिर है, वहां पर रुकता है रिटर्न आते वक्त। और वहां पर भगवान को पोड़ा पीठा केक खिलाते हैं। ये केक कैसे बनता है? ये चावल और काले चने से ये केक बनाया जाता है, भगवान को भोग लगाया जाता है। तो इस प्रकार भगवान को जब भोग लग जाता है, फिर वापस भगवान आते हैं, रथ फिर से चलता है। यानी बाकी तो रथ पहुंच गए, खाली जगन्नाथ का रथ बाकी है। तो सिंह द्वार पहुंचने के पहले रथ फिर से रास्ते में रुकता है। कहाँ पर? जो गजपति महाराज हैं, जो वहाँ के राजा है उड़ीसा के, उनको गजपति महाराज कहते हैं, उनके महल के सामने पहुंचता है और वहां पर रुक जाता है। जब रथ पहुंचने वाला होता है गजपति महाराज के महल के निकट, तो लक्ष्मी देवी के जो दूत हैं वो लक्ष्मी देवी को सूचना दे देते हैं, जगन्नाथ आ रहा है, जगन्नाथ जी आ रहे हैं। तो लक्ष्मी जी बहुत खुश हो जाती है, अरे जगन्नाथ आ रहे हैं, मेरे प्राण प्रिय आ रहे हैं। तो वे मंदिर के बाहर आती हैं और चाहनी मंडप एक स्थान है मंदिर में, वहां से वे रसोई घर के पास आकर भेंट मंडप में आती हैं, जहां से चोरी से देखती हैं कि नंदी घोष रथ में जगन्नाथ बैठ के आ गए। सामने नहीं आती हैं, ये तो जगन्नाथ को पता चल जाएगा कि मैं इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अब इनको तो बताना कि मैं गुस्से में हूँ। इसे छुप कर देखती हैं लक्ष्मी जी। वो विधि करते हैं पंडा लोग, क्योंकि सामने से मुस्कुराते हुए आएंगे तो जगन्नाथ को पता चल जाएगा, अच्छा ये तो मेरा इंतजार कर रही है। तो फिर लक्ष्मी जी नाराज होने का दिखावा करेंगे तो जगन्नाथ जी को जानेंगे कि नहीं, नाराज नहीं है। इसलिए छुप के देखती है ताकि जगन्नाथ को पता नहीं चले कि मैं देख रही हूँ या इंतजार कर रही हूँ। और बाद में फिर जो नाराज होती है वह उत्सव होता है, तो आगे वो देखेंगे। तो यहाँ पर वो पहली बार मतलब रथ यात्रा जब वापस आती है, पहली बार फिर से जगन्नाथ जी का दर्शन करती है। तो चर्चिका देवी के मंदिर के पास आकर वे जगन्नाथ से मिलती हैं। इसे लक्ष्मी नारायण भेंट कहते हैं। तो यह तो होता है जगन्नाथ और लक्ष्मी जी के बीच में। पर यह पंडा जो है ये सेवा कैसे करते हैं? जैसे ही नंदी घोष महल के निकट आता है, तब जो सेवा करने वाले लोग हैं, वो लक्ष्मी देवी की जो प्रतिमा है, स्वर्ण प्रतिमा, उसको एक पालकी में बिठाकर 7 पहाचा से चाहनी मंडप लेकर जाते हैं। लक्ष्मी चाहनी मंडप आती है ना, वहां से पालकी को शोभा यात्रा में महल ले जाते हैं। और गजपति महाराज जो है वे लक्ष्मी देवी का स्वागत करते हैं। और फिर दही पति मनोही की एक रस्म मनाई जाती है। ये रस्म क्या, मुझे नहीं पता। उसके पश्चात गजपति महाराज जी क्या करते हैं, लक्ष्मी देवी को अपने हाथों में लेते हैं और जगन्नाथ जी के सामने उठाते हैं, जैसे कि लक्ष्मी देवी जगन्नाथ जी का दर्शन कर रही हो और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर देवी जी को यानी लक्ष्मी जी को जगन्नाथ जी की माला अर्पित की जाती है। लक्ष्मी जी चारों ओर परिक्रमा करती हैं और फिर से मंदिर चली जाती हैं जगन्नाथ जी का इंतजार करने। फिर जब देवी लक्ष्मी फिर से चली जाती है, फिर से रथ खींचना प्रारंभ हो जाता है और रथ जो है सिंह द्वार के सामने जो रथ रुकने का स्थान है, दर्प दलन, वहां पर लेके रथ रोक दिया जाता है। और रथ यात्रा जो है उसी दिन पूरी हो जाती है। यानी जो मेन रथ यात्रा है वो तो कभी कभी उस दिन पूरा नहीं होता, लेकिन उसी दिन पूरा हो जाता है। तो सिंह द्वार पर रथ जो है 4 दिन तक रथ पर भगवान रहते हैं। ये हमको पता नहीं था ये बात। तो सिंह द्वार पर अपने रथ पर भगवान दर्शन देने के लिए दशमी से लेकर चतुर्दशी तक, त्रयोदशी तक, दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी, 4 दिन तक भगवान रथ पर ही रहते, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, सबको दर्शन देने के लिए। एक बात तो जाना चाहिए, 4 दिन लगातार जगन्नाथ जी के रथ पर दर्शन मिलेंगे। तो ऐसा योजना बनाना चाहिए कि इस समय जाकर जगन्नाथ जी का रथ पर दर्शन करेंगे।
तो दशमी के दिन भगवान पहुंच जाते हैं, रात को रुक जाते हैं। एकादशी के दिन भगवान का सोना वेश होता है, सोनार वेश बहुत प्रसिद्ध है। पूरा भगवान सोने के वेश में, सब जगह सोना सोना, हाथ पे सोना, पैर पे सोना, चेहरे पे सोना, मुकुट सोने का, सोनार वेश पहनते हैं। और वो दर्शन के लिए लाखों लोग आते हैं पुरी में। फिर द्वादशी के दिन अधरपणा भोग होता है। अधरपणा भोग क्या होता है? बड़े बड़े मटके, खूब ऊंचे ऊंचे मटके। कितनी ऊंचाई होती है? यानी जमीन से लेकर भगवान के अधरों तक, यहाँ तक, ये अधर है ना, अधरपणा। तो जब भगवान के सामने भोग रखेंगे वो मटके रथ के ऊपर, तो वहां से लेकर मटके भगवान के मुख तक आएंगे, ओंठों तक। वैसे मटके, और उसमें विशेष प्रकार का शरबत भोग लगाते हैं, और भगवान फिर वह भोग प्राप्त करते हैं। तो सोचिए, भगवान है, हम तो 1 गिलास 2 गिलास शरबत पियेंगे, भगवान पे बड़े बड़े मटके, जमीन से लेकर, यानी रथ पर जहाँ रखेंगे वहां से लेकर यहाँ ये ऊंचाई तक, यानी 5-6 फीट तो होगा ही कम से कम। बड़े बड़े मटके में भोग लगता है। तो भगवान को भोग लगाकर वो मटकों को तोड़ दिया जाता है, मटकों ही तोड़ देते हैं। इस प्रकार ये लीला होती है। हाँ, द्वादशी के दिन। अब त्रयोदशी को भगवान अंदर प्रवेश करने वाले हैं। तो जब भगवान अंदर प्रवेश करते हैं उसको कहते हैं नीलाद्री विजय। यह भी एक प्रकार की लड़ाई है लक्ष्मी जी के साथ, क्योंकि लक्ष्मी जी आने नहीं देती ना अंदर। यह प्रेम की लड़ाई है जिसमें जगन्नाथ जी विजय प्राप्त करते हैं। तो त्रयोदशी के दिन विग्रह उतर जाते हैं, श्री मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो सुदर्शन चक्र, बलदेव और सुभद्रा मैया तो आराम से चले जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जगन्नाथ जी पीछे रुक जाते हैं। रुक क्या जाते हैं, और रोक देते हैं उनको, लक्ष्मी जी जाने ही नहीं देती। और लक्ष्मी जी के जो सेवक हैं वो बोलते नहीं 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 जाने देंगे। तो जैसे ही जगन्नाथ का विग्रह जय विजय द्वार के पास आता है, लक्ष्मी जी के सेवागण सेवायत क्या करते, लक्ष्मी जी के जो सेवक हैं लक्ष्मी जी की मूर्ति लेकर आते हैं, और इशारों इशारों में कहते कितनी दुखी होगी हमारी लक्ष्मी, इतने दिन कहाँ थे तुम। हाँ, और थोड़ा धक्का मुक्की भी हो जाती है सेवकों के बीच। तो दोनों के बीच, जगन्नाथ के सेवकों के बीच और लक्ष्मी जी के सेवकों के बीच भी इस प्रकार झगड़ा होता है। नहीं, आओ मत, जाओ, बाहर ही रहो, जिसके पास तो उधर ही रहो, क्यों आ गए, हो गया, मन भर गया, हाँ याद आ गई मेरी। ऐसे बड़ा झगड़ा होता है दोनों के बीच, लक्ष्मी जी का और जगन्नाथ के बीच। तो लक्ष्मी जी बार बार दरवाजा बंद करती है, यानी उनके सेवक बंद करते हैं, और जगन्नाथ जी बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। दरवाजा बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है। तो इस प्रकार बड़े हास्य परिहास के साथ झगड़ा होता है। फिर जगन्नाथ जी सबसे बड़ा ट्रिक यूज करते हैं। बड़े बड़े हंडी में जगन्नाथ जी रसगुल्ले भेजते हैं लक्ष्मी जी के लिए। देखिए, जगन्नाथ जी सिखा रहे हैं, पत्नी नाराज हो जाए तो रसगुल्ले खिलाओ, रसगुल्ले खिलाओ तो पत्नी मान जाएगी। तो जगन्नाथ जी बड़े बड़े बढ़िया रसगुल्ले भेजते हैं। और तो जब लक्ष्मी जी रसगुल्ले पाती हैं तो उनका मन जो है प्रसन्न हो जाता है। जगन्नाथ के भक्त रसगुल्ले देते हैं, फूल माला, ये सब लक्ष्मी देवी के सेवकों को देते हैं। तो अंत में लक्ष्मी देवी शांत हो जाती हैं और जगन्नाथ जी को मंदिर में आने की अनुमति दे देती है। तो यह सब लगभग रात तक चलता है। तो रात को लगभग अर्धरात्रि के समय उनको जगन्नाथ जी को मंदिर में आने को मिलता है। तो इस उत्सव को कहते हैं विजय उत्सव या नीलाद्री विजय। तो यह जो है रस्म दूर से देख सकते हैं, क्योंकि जय विजय का जो द्वार वहां पर थोड़ा छोटा जगह है, वहां पर होता है ये, लेकिन दूर से आप ये देख सकते हैं लीला कैसे होती है। तो जब पहले देवदासियां थी तो ये भी इस लीला में भाग लेती थी, लेकिन अब तो ये प्रथा समाप्त हो गई। लेकिन फिर भी जगन्नाथ के सेवक इस प्रकार लीला करते हैं। इस प्रकार जगन्नाथ जी की जो है रथ यात्रा पूरी होती है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि कोई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देखता है तो उसका मुक्ति का पथ खुल जाता है और उसकी पाप विधि गतिविधियां निष्फल हो जाती हैं। फिर उसे अपनी रक्षा करनी होती है। अभी हमने चर्चा किया ना, हम जब जगन्नाथ जी के रथ पर बैठे हुए देखते हैं, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो फिर दुख क्यों आते हैं उसके बाद? क्योंकि तो फिर से हम पाप करते हैं। आने के बाद बंबई एक बार आए, पाप नगरी में आए, पाप शुरू, झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना, चुगली चापलूसी करना, इसकी उसकी करना, तो शुरू कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसको अपनी रक्षा करनी होती है उसके बाद। जैसे अगर किसी को बीमारी हो गई तो आप बीमारी से ठीक हो गए, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि बीमारी फिर से ना आए, तो फिर आप बीमार नहीं पड़ोगे अगर ध्यान रखोगे। उसी प्रकार रथ यात्रा दर्शन करने के बाद जो है आपका सारा पाप समाप्त हो जाता है, लेकिन उसके बाद हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। तो जगन इस प्रकार रथ यात्रा पूरी होती है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया रथ यात्रा महा महोत्सव की जय।
तो मैं आशा करता हूँ हम सब ने बड़े अच्छे से रथ यात्रा में भाग लिया, रथ यात्रा का आनंद लिया। तो हमारे इस्कॉन में बड़े सन्यासी हुए श्री गौर गोविंद महाराज जी, उन्होंने एक छोटा सा प्रवचन दिया रथ यात्रा के ऊपर। तो मैं पढ़ूंगा 2 मिनट, आप सब लोग ध्यान से सुनिए। कृष्ण नव किशोर हैं, सदैव नवीन और निर्मल। वे कभी वृद्ध नहीं होते। वे नटवर हैं, सदैव नृत्य भाव में एवं चंचल। वे गोप वेश में हैं, जो साधारण ग्वाले के वस्त्र पहनते हैं। वे श्याम त्रिभंग ललित 3 अस्त्रों से बुड़े हुए हैं। वे वेणु मुरली वादन है, एक हाथ में बांसुरी है जो उनके अधरों को छू रही है। एक मोरपंख अपने सिर पर लगाए हैं। ये व्रजभूमि के कृष्ण हैं। व्रजभूमि में कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में है। वहां कृष्ण व्रज के ग्वाल बालों और बालिकाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं। ग्वाल बालों और बालिकाओं के साथ उनकी क्रीड़ा का सारा साज सामान ब्रजभूमि में उपलब्ध है, और कृष्ण का यह रूप इस क्रीड़ा के लिए उपयुक्त है। जब कृष्ण मथुरा के बाद में द्वारका गए तो एक राजा के राजसी पोशाक में थे, क्योंकि कृष्ण द्वारका में समस्त राजसी ऐश्वर्य के राजा हैं। किंतु ब्रजवासी कृष्ण को इस रूप में नहीं देखना चाहते। ब्रजभूमि के निवासी कृष्ण के अति प्रिय, अत्यंत अंतरंग और अत्यंत निकट हैं। न तो उन्हें कोई भय है, न ही आदर सम्मान, केवल शुद्ध प्रेम है। वे कृष्ण से कहते हैं, ओ कृष्ण, हम आपका यह रूप नहीं देखना चाहते। वृंदावन लौट आओ। वह वृंदावन आपके सभी साज सामान के साथ प्रतीक्षा कर रहा है। वहां कुंज है, सभी कुछ है। आप सब कुछ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम आपको वहां खींच कर लेकर चलेंगे। हम आपको इस राजसी परिधान में नहीं देखना चाहते। यही रथ यात्रा है, भगवान जगन्नाथ को जो श्याम सुंदर है ब्रज भूमि लेकर जाना। चैतन्य महाप्रभु इसी भाव से रथ खींचते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि आप रथ यात्रा प्रतिदिन कर सकते हैं, कृष्ण को वृंदावन अपने हृदय में खींच कर लेकर जाओ। ऐसा श्री गोविंद महाराज जी अपने एक लेक्चर में कह रहे हैं। यानी हमें रोज रथ यात्रा करना है। जब हम नाम जप करते हैं यह रथ यात्रा है। क्यों? क्योंकि हम प्रयास करते हैं कृष्ण को अपने हृदय में वृंदावन में लेकर आने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार ये रथ यात्रा महामहोत्सव पूर्ण हुआ।